लेकिन कौन है विवियन डिसेना? कौन विवियन डिसेना जिसने 2 बार माइक पर ये बोल दिया है, 10 बार बोल दिया, 100 बार बोल दिया, 200 बार बोल दिया माइक पर कि बिग बॉस में आपसे बात करना चाहता हूं, बिग बॉस में आपसे बात करना चाहता हूं। मेकर्स, आप लोगों ने ये बात सीधी कैसे बोली कि क्या आप अपनी टिकट टू फिनाले लेना नहीं चाहते हैं? क्या आप अपनी टिकट टू फिनाले चुम को देना चाहते हैं? ये क्या मतलब था? रिजल्ट अनाउंस हो गया, आपने उसको बना दिया, टिकट टू फिनाले दे दिया, आपको ये सवाल ही नहीं रखना चाहिए। रहने दो चुम और विवियन का झगड़ा। तो आप क्या विवियन को चढ़ाना चाह रहे थे? आप विवियन के लिए ये ऑप्शन आपने बनाया तो विवियन को चढ़ाने के लिए बनाया, क्योंकि देश की पूरी जनता, बिग बॉस की पूरी फैनशिप्स ये सोच रही है कि आप उसको ऊपर चढ़ाने के लिए, प्लॉट बढ़ाने के लिए कर रहे थे। क्योंकि आपने अपनी लॉ को ब्रेक करके रिजल्ट देने के बाद, संचालक का फैसला आखिरी फैसला होगा देने के बाद, आपने वही डिग्री पकड़ करके उससे लेकर के चुम से पूछ ली, तू लेगी क्या? चुम ले ले, अच्छा विवियन नहीं ले रहा तो चुम ले ले, दोनों में से कोई नहीं ले रहा, वाह बनो मान, और डिग्री मैंने ले ली और मैं इसके ऊपर क्लास कंडक्ट कर देता हूं। ये सब कुछ किस लिए किया आपने? अगर आपने ये सब कुछ इसलिए किया कि 2 लोगों का बहुत परिश्रम था इसके अंदर, तो फिर चुम ने करणवीर के लिए जितना किया वो परिश्रम की एक बहुत बड़ी परिकाष्ठा है। उसने बहुत कुछ किया है उसके लिए। एक इंसान को एक रियलिटी शो में दूसरा दोस्त मिल जाना, उसका एक ऐसा सहारा मिल जाना कि सुबह नींद से उठूंगा, अगर मुझे सब लोग भी गाली दे रहे होंगे, जो कि करण के साथ कई बार हुआ, सारे लोग भी गाली दे रहे होंगे, तो कोई तो मेरे साथ खड़ा होगा। और आज भी जब उसका खुद का ग्रुप विवियन का उसको लेफ्ट आउट कर रहा है या बात नहीं कर रहा है, या उनका पॉइंट वाजिब होगा आपके हिसाब से, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी, ईशा और अविनाश के हिसाब से उन्होंने मेहनत की थी, वो लोग उससे बात नहीं कर रहे, पर बाकी का सारा ग्रुप अगर उसको रेस्पेक्टफुली बात कर रहा है, या अविनाश या करणवीर उसको जेंटलमैन बोल रहा है, या चुम ने भी उसकी सॉरी एक्सेप्ट कर ली, उसको भी सॉरी बोल दी, आपने एक इमोशनल हमको सीन भी दिखाया, शिल्पा जी को भी उसके लिए इज्जत बढ़ गई, श्रुतिका को भी उसके लिए इज्जत बढ़ गई, तो आपने कह दिया ये नैरेटिव सेटर दोगले 2-2 मिनट में अपनी बात से बदल जाते हैं। मैं अगर बोल दूं ये सही तो ये सही, मैं बोल दूं वो सही तो वो सही, पता नहीं क्या ढोंग मचा के रखा हुआ इन लोगों ने। तो एग्जैक्टली इन लोगों को करना क्या है? इंसान है इंसान। अगर कभी कोई एक इंसान दूसरे इंसान को गलती से पीट भी देना, मारपीट भी हो जाए ना उनके बीच में, और पिटने वाले से मारने वाला अगर सॉरी मांग ले, तो लोग उसको बड़ा बोलते हैं, हमारे यहां बड़ा, और उसकी सॉरी मान लेते हैं। इट्स ओके, ठीक है यार, तेरे से गुस्से में हो गया होगा, जज्बात में हो गया होगा, अगर रिश्ते को रखना हो तो, और फिर अगर वो लोग खेल रहे हो तो फिर अविनाश और ईशा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब के सब साले मान बनना चाहते हैं, और वो दोनों बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने प्रैक्टिकल सोचा, लॉजिकल सोचा। आज विवियन को ही टाइम मांगना पड़ा, विवियन जाकर के बैठे, विवियन सॉफ्ट हो रहे थे, विवियन बार बार बात करना चाह रहे थे, विवियन बात कर रहे थे तो उसने बोला, सारे के सारे लोग मेरे को बोल रहे थे, बार बार पीछे से कहते नहीं भाई आप ये मत बोलो, वो सब मैंने संभाल लिया था, 3-4 लोग ही थे, आप उनके कहने पर इन्फ्लुएंस हो गए, इस वजह से तो उसने नॉमिनेट किया था विवियन डिसेना तुझे, कि तू उस पार्टी से बात नहीं करेगा और उस पार्टी के लिए तू टिकट टू फाइनल छोड़ देगा। अविनाश का नाराज होना बनता है, अविनाश और ईशा का नाराज होना बनता है, क्योंकि ईशा ने लगभग 10,532 बाल्टियां पानी की भर भर करके, ब्रिक्स की छोड़ दो, ब्रिक्स की मान लो, ब्रिक्स की भर भर के उसमें डाली थी। कितना वो थक रही थी, कितना परेशान हुई थी, कितना दर्द, कितनी तकलीफ जली थी उसने। कौन होते हो आप विवियन डिसेना? इंसानियत दिखाने वाले, खेल को प्रायोरिटी दो। लेकिन एक्सक्यूज मी, मेकर्स बोलते हैं कि नहीं ये तो रिश्तों का शो है, क्योंकि एक आदमी को घसीट के बाहर निकाल दिया इन्होंने, क्योंकि वो गेम खेलने आया था दिग्विजय को। आपके लिए सिर्फ खेल महत्वपूर्ण है, आपके लिए सिर्फ कैलकुलेशंस है, आपके लिए टाइम गॉड बनना महत्वपूर्ण है। आप यहां पर किसी से मित्रता भावना दोस्ती नहीं रखने आए हैं। ओ माय लॉर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेकर्स भी अपना पन्ना लिखने के बाद अगले दिन या तो फाड़ देते हैं, या फिर वो ऑडियंस को इतना बड़ा उल्लू समझते हैं कि वो अगले दिन की बात भूल जाएगी। राइट? ये सारी बातें एक साथ अगर चल रही हैं, आई एक्सक्यूज्ड, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं। डोंट एटलीस्ट सर्व मी ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ऑडियंस उतनी बेवकूफ नहीं है जितनी आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं।